नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नहरी ज्ञान में। आज अपने सीखेंगे कि कैनाल को डिज़ाइन कैसे करते हैं। मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने बजट घोषणा के अंदर उनको कैनाल की लाइनिंग करवानी थी, तो लाइनिंग कच्ची थी, एक डैम से निकलती हिली एरिया में, तो उसके लिए उन्होंने पूछा कि डिज़ाइन कैसे करें। टेंटेटिव सेक्शन उन्होंने बताया भी ये साइड स्लोप वगैरह लेनी है। हिली एरिया में अलग अलग एंगल वगैरह अपने चूज़ करते हैं। तो ये जो कैनाल है उन्होंने बताया कि 14,000 क्यूसेक्स की काफ़ी बड़ी कैनाल है ये, और इसके लिए कोई डिज़ाइन करना है। आप देख सकते हो इसमें फिलिंग कम है और कटिंग की ज़्यादा लग रही है कैनाल की। और कैनाल डिज़ाइन करने से पहले डिज़ाइन का कोड देखते हैं अपने। जो कोड है वो IES 10430 2000 एडिशनल कोड है, जिसको अपने कैनाल डिज़ाइन में काम लेते हैं। इसके अंदर अपने को बता देगा भी सेक्शन कौन सा लेना है, बेड स्लोप क्या लेनी है, वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, मैक्सिमम डोवेल का साइज़ और फ्री बोर्ड का साइज़, ये सब अपने को इस IES कोड से पता चल जाएगा। इसी कोड है, इसमें मैं शॉर्ट पढ़ता हूँ जो चीज़ हमने काम किए। अभी आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले कैपेसिटी वगैरह, सबसे पहले जो कैनाल डिज़ाइन करते हैं उसमें जो आउटलेट वगैरह है उनको अपने डिसाइड कर लेते हैं, कहाँ लोकेशन आउटलेट फिक्स करते हैं। एक मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि कैपेसिटी भी कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, जिसको ड्राफ्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इस कैनाल में तो अपने को टेंटेटिव कोस्ट निकालनी है। एक सेक्शन स्टार्टिंग सेक्शन बना के उसको पेरीमीटर में निकाल के टेंटेटिव कोस्ट निकाल के देंगे, ताकि ये बजट घोषणा का पार्ट पूरा हो जाए। आफ्टर कंप्लीशन का एक डिटेल डिज़ाइन करेंगे इसको। मैं तो सिर्फ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही डिज़ाइन करूँगा अभी। इसमें नहर का जो एल सेक्शन बेड स्लोप है वो भी बताया हुआ कैसे लेते हैं, आपको कोड पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पेज जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू अपने यहाँ से चूज़ करते हैं। जैसे PCC ब्लॉक्स के लिए 0.018 या 0.020 लेंगे, तो मैं यहाँ 0.018 लेके चलूँगा PCC ब्लॉक टाइल्स के लिए। सीपेज कंट्रोल वो भी है यहाँ पे, जो वैल्यू दी हुई है इसकी है अलग अलग वैल्यू, लाइन की अलग होती है, लैंड की अलग होती है। इसके बाद इसमें डोल साइज देख ले, फ्री बोर्ड देख लेंगे। ये यहाँ पे जो साइड स्लोप चूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप सोइल के लिए अलग अलग साइड स्लोप चूज़ करेंगे। अपने यहाँ 1.5 की स्लोप या 100 की साइड स्लोप चूज़ करेंगे। ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। फ्री बोर्ड जैसे ये डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग फ्री बोर्ड दिया हुआ है। अपनी जो कैनाल है वो 10 क्यूमेक्स से ऊपर है, तो फ्री बोर्ड अपना 0.75 मीटर का लेंगे। बाकी आप अपने अनुसार जो क्यूमेक्स में दिए हुए उसके अनुसार अपना चूज़ कर सकते हैं। जो बैंक की बिड्थ है, सर्विसेबल नॉन सर्विसेबल, वो भी अपने डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। बड़ी कैनाल के लिए 6 मीटर दिया हुआ है, इसमें 6 + 5 ही मिनिमम है। क्रॉस सेक्शंस भी दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो वेलोसिटी भी कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं जानी चाहिए। और मेरे इस केस में क्या हुआ कि हिली एरिया है तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, तो जो पुरानी कैनाल से बनी उनके अनुसार अपने इसकी बेड स्लोप चूज़ करेंगे। ये यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये टेपिड कैरोलिनर सेक्शन है, अलग अलग साइड स्लोप के अकॉर्डिंग कटिंग और फिलिंग के सेक्शन है। ये महबूब सेक्शन है, जिसको कैरोलिनर सेक्शन भी बोलते हैं, 0 बेड होता है। ये बैंक का साइड स्लोप, और ये कॉम्पैक्शन जोन का, ये लूज जोन का है। और अलग अलग इसमें FSD फ्री बोर्ड की वैल्यू दी हुई है। ये आप देख सकते हो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं। इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ये तो हो गया मेन, और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आप इस कोड से पढ़ सकते हो। तो मैंने इसके लिए एक्सेल शीट तैयार कर रखी है डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसके ऊपर अपने इसको डिज़ाइन करते हैं। एक तरह से रफ कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं मैंने। जैसे ये सीट बना रखी है मैंने, तो इस सीट्स में जो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज़ है वो मैंने येलो में मार्क कर रखी है। ये जो येलो कलर की वैल्यू है ये आपको फिट करनी है। जैसे मान लो स्टार्टिंग चलते हैं इसके, ये सॉफ्टवेयर में है मेरे पास में एक्सेल सीट का। अब जैसे मान लो कि अपने को उसने बताया कि जो डिस्चार्ज है वो कितना है, इस कैनल का 14,747 डिस्चार्ज था क्यूसेक्स में। ये सब डाटा अपने को क्यूमेक्स में भरने पड़ेंगे। MK सिस्टम का है ये। तो सबसे पहले मैंने डिस्चार्ज को यहाँ फिल किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया क्यूमेक में। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि जो सेक्शन जो चूज़ करना है ट्रेपेजोइडल कर्वीलिनियर, ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने तीनों सेक्शन को डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे उसकी विड्थ पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कैसे फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने बताया था। अगर आप चाहो तो मैं इसको लिंक डाल दूँगा
इसमें आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो अब मुझे ये देख रहा हूँ कि जो डिस्चार्ज इसका काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका बेड और ज़्यादा आएगी। तो मैंने रफली एक बार हिट एंड ट्रायल से 30 मीटर लिया इसका, 4 मीटर इसकी मैंने FSD ली। तो आप देख रहे हो कि सेफ़ हो गया है। अगर आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मौके पे अभी रिक्वायरमेंट है 3, जैसे ज़्यादा फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसके लिए मैंने इसकी डेप्थ और को कम कर दिया मैंने। ये देखो अनसेफ हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने इसका बेड ब्रेथ बढ़ा दिया मैंने। हिट एंड ट्रायल मेथड है, फिर भी अनसेफ है, तो इसको मैंने 40 मीटर कर दी। अभी ये अनसेफ से है। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। ये एक प्रकार से देखो अभी सेफ़ आ गई है, तो यहाँ ये डिज़ाइन हो चुकी है एक तरह से। अब मेन बात है ये जो फार्मूले वगैरह मैंने लिए हैं, ये फार्मूला इस सेक्शन का है, ट्रेपेजोइडल कर्वीलिनियर का। इसमें दोनों हैं साइड स्लोप। जो मैंने वैसे तो चूज़ किया इसमें 100 का चूज़ किया, आप चाहो तो इसमें 1 का चूज़ कर सकते हो, 1.5 का चूज़ कर सकते हो। नहीं, मैंने इसमें 1.5 का चूज़ किया है, आप चाहो तो 100 का 1 का स्लोप चूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें बी हटा देते हो, इस फॉर्मूले में जो बी लिखा हुआ है, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा महबूब सेक्शन का। और जो ट्रेपेड सेक्शन के अलग फार्मूलेज होते हैं वो अपने मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अब मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रीच आएगी यहाँ पे स्टार्टिंग से, और रीच टू, जैसे मान लो मैंने 1 किलोमीटर का सेम ही एरिया है मेरे, तो मैंने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ले ली। यहाँ पे डिस्चार्ज मैंने क्यूबिक में फिल किया। ये जो बेड विड्थ और FSD ये मैंने चूज़ किया रैंडमली, ताकि सेक्शन को सेव कर सके। मेरे पास ये रिक्वायरमेंट ठीक है, नहर ज़्यादा कटिंग में नहीं होनी चाहिए, सॉरी फिलिंग में नहीं, कटिंग में नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी FSD कम रखी है। और FSD कम रखने से क्या, इसका जो बेड है वो बेड विड्थ इंक्रीज हो चुकी है इसकी। उसके बाद हाइड्रोलिक रेडियस होती है A/P इन एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलों से ये एरिया और पेरीमीटर आ चुके हैं इसका। उसके बाद आर की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में लगे हुए हैं। स्लोप की बात करते हैं। इन्होंने ये जो कैनाल बताई है वो हिली एरिया में है, जहाँ स्टीप स्लोप होता है। और इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, उन्होंने बताया था कि इसके जो स्लोप है 1 in 2000 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लोप है। लेकिन ये कहने पर मैंने एक बार चूज़ करके देखी है, जिसके कारण इसकी जो वेलोसिटी है आप देख सकते हो, इसकी जो वेलोसिटी है 2.5 बनाई है। जो मैंने कहा था कोड के अंदर जो वैल्यू है, IS कोड में जो वैल्यू थी ना, मैक्सिमम वैल्यू 2.7 थी, उससे बिलो ही वैल्यू है ये। अगर आपको वैल्यू कम करनी है तो इसको जो बेड स्लोप है उसको कम कर देंगे अपने, 1 in 3000, 1 in 4000। ये इसकी वैल्यू कॉन्क्रीट लाइनिंग के लिए कम आई। अपने इस जो कैनाल को प्रपोज भी करेंगे, कॉन्क्रीट लाइनिंग प्रपोज करेंगे। इस प्रकार ये क्यों डिस्चार्ज भी आ गया, सेक्शन में कितना डिस्चार्ज होगा, तो ये इससे ज़्यादा ही है, जो 410 से 422 है, तो ये सेफ हो गया। यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी का रेशो निकाल लेंगे, V/V नोट की वैल्यू एम्पिरिकल फॉर्मूले से आ जाती है। और ये जो मैंने लॉसेस लिए हैं वो एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग इसमें लॉसेस लिए हैं। इस प्रकार ये एक कैनाल डिजाइन हो गई। और उसका मैंने फ्री बोर्ड की वैल्यू IS कोड के अकॉर्डिंग ली थी कि ज़्यादा डिस्चार्ज है तो उसका 0.75 था। और जो बैंक विड्थ है वो 6 मीटर दी हुई थी, तो 6 की जगह मैंने यहाँ 25 फीट के लिए हैं पटड़े। आप चाहो तो उसको 6 मीटर के भी कर सकते हो एज पर साइड कंडीशन। जैसे विड्थ बढ़ाओगे तो लैंड ज़्यादा एक्विजिशन करनी पड़ेगी, बट IS कोड कहता है मिनिमम जो वैल्यू अपनों को लेनी ही पड़ती है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब जैसे टेंटेटिव आपको कॉस्ट चाहिए कि कितनी कॉस्ट इसकी पड़ेगी, तो मैंने टेम्परेली इसकी जो पेरीमीटर था इसका फॉर्मूला लगा के मैंने पेरीमीटर का यहाँ से पेरीमीटर निकाल लिया। डोवल का साइज़ निकाल के डोवल का एरिया चूज़ कर लिया। अब जैसे टेंटेटिव कॉस्ट चाहिए तो मोटा मोटा जो आइटम होता है, एक तो लाइनिंग का होता है, अर्थवर्क का होता है, या डोवल होता है, और PCC या फिर पक्का स्ट्रक्चर आज इसमें आते हैं, कोई VRV DRV आती है। तो जब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए 1 किलोमीटर एरिया के लिए इसको मैंने देखा है कॉस्ट कितनी आएगी। तो सबसे पहले अर्थवर्क की बात करते हैं। अर्थवर्क के लिए मैं एक टेम्परेरी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रखे हैं मैंने, ये क्रॉस सेक्शन से हैं, तो इससे इनके डब्बे से काउंट करके मैंने ये टेंटेटिव बनाए थे क्रॉस सेक्शन AutoCAD पे। तो इनसे आप इसका एरिया इजीली फाउंड आउट कर सकते हो कि कितना एरिया इसमें आ रहा है। तो मैंने एक टेंटेटिव बना लिया कि जिसका एरिया है वो लगभग 60 स्क्वायर मीटर एरिया 1 मीटर के अंदर आ रहा है कैनाल को बनाने के लिए। फिर मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसका रेट है, वैसे रेट तो BSR से लेते हैं, इस रेट में इंक्लूड कर दिया मैंने कॉम्पेक्शन, लाइनिंग, कैरीज, लिप कटिंग और जो भी छोटे छोटे आइटम होते हैं कॉम्पेक्शन वाले,
वो लगभग अमाउंट जोड़ के मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आइटम आता है लाइनिंग का। लाइनिंग के लिए हमें पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया है। अब पेरीमीटर आने के बाद मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मोटा मोटा जो इसके लाइनिंग के जो रेट हैं BSR के, वो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब डबल का एरिया ले लिया। पक्का स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, जो लाइनिंग इनके अलावा था 20% वैल्यू इनकी लेके उनसे उनको मल्टीप्लाई 20% रेट लेके मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे आप देख सकते हो कि 1 किलोमीटर ये जो ये नहर है वो लगभग 808 करोड़ में बनेगी। जब इसका बजट घोषणा के बाद ये अगर स्वीकृत हो जाती है तो अपन इसको डिटेल एस्टिमेट, डिटेल डिज़ाइन क्रोसेक्शन लेके इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो सीट बनाई है ये आप हर सेक्शन के लिए बना सकते हो। जैसे ये ट्रेपेजोइडल कर्वीलिनियर के लिए, इसी प्रकार ट्रेपेजोइडल के लिए हो सकती है, मैबुक के लिए हो सकती है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो फॉर्मूलेज हैं जस्ट ये फॉर्मूले ही चेंज करने हैं। इसमें जो मैंने वीडियो बनाया था पहले वो फॉर्मूले पुट करोगे तो हर सेक्शन की डिज़ाइन हो जाएगी। ये सब कुछ IS कोड के अकॉर्डिंग कर रहा है, बस एक टेंटेटिव रफ कॉस्ट के लिए। अब इसके ऊपर अगर आएगी तो आप देख सकते हो कि इसमें कुछ मिट्टी का पोर्शन भी आएगा इसमें। तो वो मैंने एक दो या तीन जगह मैंने इसके लेवल लेके और एक्सेल में इसको प्लॉट करके देखा था तो आया था। अगर आप ऑटोकैड पे नहीं आता तो आप इसको एक्सेल सीट पे भी इसको क्रोसेक्शन बना सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बनाया था एक बार। आपको वीडियो बता चुका हूँ कि कैसे क्रोसेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, शायद वीडियो अच्छा लगा हो आपको। और ये जो कैनाल्स डिज़ाइन है मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने कहाँ क्रोसेक्शन बनाए हुए हैं। जैसे ये छोटे मोटे क्रोसेक्शन ऐसे दिखाने के लिए ये तो आप एक्सेल सीट से बना सकते हो। गार्ड फाइल वाले भी मैंने बनाए थे, ये होगा शायद। ये क्रोसेक्शंस हैं, इस प्रकार ये बनेंगे। तो आप यहाँ से इजीली एथफर की कैलकुलेशन कर सकते हो और टेंटेटिव कॉस्ट उसको दे सकते हो। और ये जो वीडियो के साथ मैं इस क्रोसेक्शंस और कैनाल का सेक्शंस और फोटोज़ और ये जो एक्सेल सीट है वो साथ में इंक्लूड करूँगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बट ये ध्यान रखें जब भी कोई डिज़ाइन करें तो IS कोड के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।